हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने 50 तक सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस ईयर, तो अभी हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन्हें बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर मेड अप बाय टू चैनल बैक टू बैक प्लेस्ड विद ईच अदर, द टू पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड बाय द यूज ऑफ। ये क्या कह रहा है कि दो कॉलम है, दो चैनल बैक टू बैक हैं, ये कॉलम है, तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए क्या बैट एंड प्लेट्स यूज की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कनेक्ट करने के लिए बैट एंड प्लेट्स, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, द फंक्शन ऑफ द कॉलम बेस इज टू ट्रांसमिट। द ऑप्शन ए क्या है, द स्ट्रक्चर स्ट्रेसेस टू द कंक्रीट फुटिंग सर्फेसेस। ऑप्शन बी, द एक्सियल फोर्स टू द कंक्रीट फुटिंग सर्फेसेस, द बेंडिंग मूवमेंट टू द कंक्रीट फुटिंग सर्फेसेस, द शियर स्ट्रेस टू द कंक्रीट फुटिंग सर्फेस। तो देखिए क्या है, कॉलम बेस एक्सियल फोर्स भी ट्रांसफर करता है, बेंडिंग मूवमेंट भी ट्रांसफर करता है और शियर स्ट्रेस भी करता है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ए, जो स्ट्रेसेस मतलब ऑल स्ट्रेसेस की बात कर रहा है ये। तो क्या हो गया, द स्ट्रक्चर स्ट्रेसेस टू द कंक्रीट फुटिंग सर्फेसेस, ऑप्शन ए। 52, 53, द बॉटम कॉर्ड ऑफ एंड ट्रस सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड इज सब्जेक्टेड टू। देखिए ये क्या है, ट्रस है, ये एंड टैप ट्रस है, ये ऐसे मान लेते हैं। अब ग्रेविटी लोड से कैसे, सिंपली सपोर्टेड ट्रस, अब ये ग्रेविटी लोड से कैसे बैंड करेगी, ऐसे। तो ये ऐसे, तो ये अपर मेंबर होंगे वो तो होंगे एक्सियल कंप्रेशन में, और ये हमें पता है कि ट्रस का जो मेंबर होता है उसमें एक्सियल फोर्स ही आते हैं, खाली बेंडिंग मूवमेंट नहीं लेता वो ट्रस। तो नीचे क्या है, ऊपर वाले तो एक्सियल कंप्रेशन लेंगे और नीचे क्या लेंगे, एक्सियल टेंशन लेंगे। और जो डायगोनल मेंबर होते हैं वो कंप्रेशन भी लेते हैं और टेंशन भी लेते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, वो बॉटम कॉर्ड की पूछ रहा है, जो बॉटम कॉर्ड है, तो ये क्या लेंगे, ये लेंगे एक्सियल टेंशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, द शेप फैक्टर फॉर ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बेस बी एंड हाइट एच। तो हमें पता है शेप फैक्टर ट्रायंगल सेक्शन का क्या होता है, 2.34 होता है। कौन सा ऑप्शन है, ट्रायंगल का होता है 2.34 और रेक्टेंगुलर का होता है 1.5। जो ऑप्शन में है ये रेक्टेंगुलर का हो जाएगा, और डायमंड का होता है 2। तो ये सब याद कर लेना। ये ट्रायंगुलर का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2.346। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी। अगर क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो कोहेजन होता है और एक होता है एडहेजन। कोहेजन क्या होता है, बिटवीन द पार्ट, मतलब बिटवीन द लिक्विड्स ओनली, लिक्विड पार्टिकल। और एडहेजन होता है, एडहेजन होगा दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में, मतलब एक लिक्विड होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे एंड एक होगा ट्यूब। तो देखिए क्या है, अगर कोहेजिव फोर्स ज़्यादा हुए एडहेसिव फोर्स से, कोहेजिव फोर्स ज़्यादा हुए एडहेसिव से, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें होगा कैपिलरिटी फॉल होगा, जो सरफेस होगी फॉल कर जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, मरकरी में कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होते हैं तो कैपिलरी फॉल होता है मरकरी में, और इनको नॉन वेटिंग लिक्विड भी कहते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड। और एक होता है अगर उसमें एडहेजन ज़्यादा हुआ कोहेजिव से, एडहेजन फोर्स ज़्यादा हुए कोहेजिव फोर्स से, तो उसमें होगा राइज हो जाता है, उसमें कैपिलरी, उसमें होगा राइज। तो कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल इसमें वाटर होता है, और इनको वेटिंग लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि सरफेस वेट कर देते हैं ये। कौन सा ऑप्शन हो गया, राइज और फॉल दोनों में होगा, और कौन सा फिनोमेना होता है, वो कैपिलरिटी फिनोमेना होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 56, कंसोलिडेशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ए पार्टली और फुली सैचुरेटेड सॉइल मेनली ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम सॉइल पोर्स दिस हैपेंड अंडर। देखिए कांस्टेंट लोडिंग के अंडर ही होता है कंसोलिडेशन। तो कौन सा है, वेरिएबल लोडिंग नहीं होगा, सस्टेन लोडिंग, एक तरह की कांस्टेंट लोडिंग, कंटिन्यूस लोडिंग। तो कौन सा हो गया, सस्टेन लोडिंग, साइक्लिंग लोडिंग भी नहीं होगा, रैंडम लोडिंग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 57, द बेस्ट मेथड, देखिए ध्यान से देखिए, द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द शियर प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल सैंपल। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट भी कोहेजनलेस के लिए वैलिड होता है, मोस्ट सूटेबल फॉर कोहेजनलेस होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट, और यूसीएस होता है फॉर कोहेजिव सॉइल के लिए, और ट्राई एक्सेल टेस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है। पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द बेस्ट मेथड तो बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द शियर प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेजनलेस सॉइल सैंपल। तो ट्राई एक्सेल में क्या होता है कि ये इसमें ड्रेनेज पैरामीटर और पोर वाटर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। तो एक ड्रेनेज भी अलाउ करता है और उस पोर वाटर प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड हो जाएगा ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट। और जो मतलब डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है वो वैलिड तो कोहेजनलेस के लिए होता है ओनली, पर वो बेस्ट मेथड पूछा है, तो बेस्ट मेथड क्या है, ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्राई एक्सेल शियर टेस्ट। 57, 58, द डिटेल्स ऑफ द अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी फॉर फाउंडेशन डिजाइन कैन बी वर्कड आउट आफ्टर कैरिंग आउट। वही है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लिक्विड लिमिट निकाल लिया और
पेनिट्रेशन टेस्ट कर लिया, एसपीटी नंबर, तो पहले उसका जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हो गया ऑप्शन बी, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर ऑफ ब्लोज हैव टू बी करेक्टेड यूजिंग विच करेक्शन। तो ये हमें पता है कि डायलेटेंसी करेक्शन भी यूज होता है और ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन भी यूज होता है। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी, डायलेटेंसी करेक्शन एंड ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, The parameter NC, NQ and gamma are the dimensionless numbers known as the bearing capacity factor in तरजागी थ्योरी depend on। तो किस पर डिपेंड करते हैं? जैसे देखिए NQ का फॉर्मूला क्या होता है, NQ का फॉर्मूला होता है NQ 10 स्क्वायर 45 प्लस 5a2 इंटू ई की पावर पाई 10 5, और NC का फॉर्मूला होता है NQ माइनस 1 इंटू कॉट 5, और एन गामा क्या होता है, एन गामा होता है 1.8 NQ प्लस 1 10 5। तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ओनली ऑन द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये 5 पर डिपेंड कर रहा है सब। यहाँ से 5 की वैल्यू करेंगे सब अननोन हो जाएगा, NQ निकल आएगा। जब NQ निकल आएगा तो NC भी निकल आएगा, एन गामा भी निकल आएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ओनली ऑन द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस। क्या ऑप्शन क्या हो गया, द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस 5 ऑफ द सॉइल ओनली। 61, the settlement that result from the time dependent rearrangement of soil particle under constant effective stress। तो immediate settlement तो elastic settlement होता है, और primary consolidation तो expulsion of pore water due to the expulsion of pore water होता है। तो secondary जो settlement होता है वो रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल की वजह से होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन सी, सेकेंडरी कंप्रेशन सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, द वेलोसिटी प्रेशर अदर फ्लो प्रॉपर्टी एट ईच पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लो। तो देखिए लेमिनार फ्लो में होता है, ऑप्शन हो गया सी, लेमिनार फ्लो। व्हेन ए ब्लफ बॉडी इज प्लेस्ड इन ए फ्लोइंग फ्लूइड द रिजल्टिंग बेक जोन इज। तो देखिए एक ब्लफ बॉडी होता है, एक स्ट्रीम लैंड बॉडी होता है। ब्लफ बॉडी होता है क्या है, ये फ्लो हो रहा है यहाँ से। एक होती है स्ट्रीम लैंड बॉडी, मतलब एक प्लेट की तरह, ये होती है स्ट्रीम लैंड बॉडी, ऐसे यहाँ फ्लो हो रहा हूँ। अब तो ये है ब्लफ बॉडी, अब फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो बेक क्या बनेंगे, यहाँ से ये वाटर गया, यहाँ से गया वाटर, ये हो गए बेक। तो इसमें क्या है, ये लार्ज हैं, लार्ज बेक बनते हैं इसमें ब्लफ बॉडी में, यहाँ स्मॉल बेक बनते हैं ये स्ट्रीम लैंड बॉडी में, और न के बराबर बनते हैं। तो क्या हो गया ऑप्शन इसका, व्हेन ए ब्लफ बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्लोइंग फ्लूइड द रिजल्टिंग बेक जोन इज लार्ज, ऑप्शन ए। 63, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, द फ्लो वेलोसिटी इन ए चैनल इज इक्वल टू द वेव वेलोसिटी जनरेटेड बाई एन ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो इज कॉल्ड। देखिए फ्रॉड नंबर क्या है, फ्रॉड नंबर हमने पढ़ा है, फ्रॉड नंबर होता है V/√G × Y। V क्या है, ये फ्लो वेलोसिटी, और ये क्या है, ये वेव वेलोसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेलरिटी ऑफ वेव भी बोल देते हैं, वेव वेलोसिटी है, और दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं, सेलरिटी ऑफ वेव। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो चैनल इक्वल टू द वेव वेलोसिटी जनरेटेड बाई द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये V/√Gy कब होगी, जब फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा 1, फ्रॉड नंबर 1 हो जाएगा। तो किसके लिए होता है, क्रिटिकल फ्लो के लिए होता है। एफ आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, अगर एफ आर लेस देन 1 होगा तो वो सब क्रिटिकल फ्लो होता है। तो एफ आर इक्वल टू 1 कौन सा फ्लो हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो, ऑप्शन नंबर सी। 65, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रेनफॉल अकरिंग ओवर द एंटायर वाटर साइड इज कॉल्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। जो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल डेप्थ की 1 सेंटीमीटर रेनफॉल डेप्थ पर जो हाइड्रोग्राफ आता है उसको यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66, MBBR एंड SBR टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। MBBR क्या होता है, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, क्या होता है, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, और SBR होता है सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, और इसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वैल्यू इवेल्यूएटेड बाई व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसमें होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, मतलब जो किसी सेट ऑफ डेटा सेट को ना एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट देने के लिए एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जाता है, मतलब सेट ऑफ डेटा एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट देने के लिए। तो हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट में क्या सेट ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, मान लो टर्बिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, BOD हो गया, और pH हो गया, ऐसे कई हैं, ये सेट ऑफ डेटा है। और इसका एक मतलब सिंगल वैल्यू देने के लिए वो जनरेट करेगा वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें ये जो फंक्शन होता है ये एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है इस काम को करने के लिए। तो ये सब ये जो फिनोमेना ये जो सब पैरामीटर हैं, तो इनको पैरामीटर एक सिंगल वैल्यू क्या होती है, वो होती है वाटर क्वालिटी इंडेक्स।
अपने वाटर ट्रीटमेंट में। और तो इस पर्पज़ को करने के लिए कौन सा फंक्शन किया जाता है, वो होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो यही ऑप्शन हो गया एग्रीगेट फंक्शन। वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वैल्यू इवेल्युएटेड बाई व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, द कंप्यूटेशन ऑफ AQI इन इंडिया इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी पॉल्यूटेंट। 8 पॉल्यूटेंट यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? PM2.5, PM10, ओजोन होता है, और लीड होता है, लेड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, NO2 होता है। कितने हो गए? 3 और 3 6। एक होता है अमोनिया और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो गया। ये 8 पॉल्यूटेंट यूज होते हैं AQI में, तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 69, एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल बाई। तो एनारोबिक डाइजेशन यूज किया जाता है, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। कैलोरिफिक हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है मीथेन की। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो एनारोबिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी कहाँ से रिकवरी करते हैं? एनारोबिक डाइजेशन से। ऑप्शन हो गया ए। ट्रैफिक मॉडल दैट डिस्क्राइब डिटेल ऑफ ट्रैफिक फ्लो एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल व्हीकल टेकिंग प्लेस विद इन इट आर कॉल्ड। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक ट्रैफिक मॉडल बोलते हैं। फ्लो की प्रॉपर्टी जानेंगे, जैसे डेंसिटी कितनी है फ्लो पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है, और स्पीड ऑफ फ्लो कितनी है। और जो माइक्रोस्कोप वो यूज होगा तो वो व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल ओनली, ये सिंगल व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। तो क्या बोल रहा है? इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल व्हीकल्स के लिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक मॉडल यूज किया जाता है। परमानेंट लॉन्गिट्यूडनल सरफेस डिप्रेशन दैट अकर इन द व्हील पाथ ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू पासेज ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड, ये रटिंग होता है। रटिंग तो होता है लॉन्गिट्यूडनल सरफेस डिप्रेशन, और एक होता है ट्रांसवर्स सरफेस डिप्रेशन। ऐसे करके ये अगर सरफेस है तो इसको बोलते हैं कोरुगेशन बोलते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है, ऐसे ये सरफेस है, अगर ये रोड है तो ये डिप्रेशन, इसको बोलते हैं रटिंग। सोविंग भी एक टाइप का वो है, इसमें पर बल्जिंग होती है सोविंग में, बल्जिंग और पेमेंट। और बल्जिंग तो बल्जिंग है ही, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? रटिंग होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, EDM टेक्नोलॉजी यूजेस विच टाइप ऑफ वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड ए हैंडल्ड रिफ्लेक्टर। ये हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती हैं EDM में। और क्वेश्चन नंबर 73, द टाइप ऑफ इमेजरी यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग टू कैप्चर डाटा इज। रिमोट सेंसिंग में, हाँ, रिमोट सेंसिंग में कौन सी क्या यूज होते हैं? सैटेलाइट यूज होती है। एरिया में तो वहाँ जाके हमें इमेज कैप्चर करनी पड़ती है, तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में यूज होती है। 75, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, ए इक्वल टू dv/dt। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मास कांस्टेंट है तो dv/dt, तो m × a। तो क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया एक्सीलरेशन, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? फोर्स हो गया। ये मूविंग बॉडी रेस्पेक्टिवली आर एक्सीलरेशन एंड फोर्स, तो ऑप्शन हो गया बी। फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ए रूफ ट्रस, इफ TPR आर द कॉस्ट ऑफ ट्रस, पर्लिन एंड रूफ कवरिंग रेस्पेक्टिवली, देन तो क्या रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है T = 2P+R। कौन सा ऑप्शन? बी। एक और रिलेशन होता है स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, कैसे वेरी करता है? तो जो T होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रस होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग की। और जो P होता है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिंग का होल स्क्वायर के लिए। और जो R होती है, जो कॉस्ट ऑफ रूफ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग की। ये भी रिलेशन थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए 76 तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 77 से देखेंगे और अगली वीडियो में फिनिश कर लेंगे इस पेपर को। चलिए, धन्यवाद।